Hello, you all, my lovely buddies. A very warm welcome to you all on this amazing platform of Doubtnut. I'm your English educator Pooja Sharma और आज मैं ले आई हूँ आपके लिए next chapter in the series and that is the rat trap. आपने सबने ये रेट ट्रैप के बारे में पढ़ा है, सुना होगा डेफिनेटली, बट यू नेवर अंडरस्टूड एक्चुअली व्हाट इज. हम ना किसी चीज में फंसते ही जाते हैं ना, उसके लिए बेसिकली एक वर्ड यूज किया गया है, दैट वर्ड इज द रैट ट्रैप. एंड दिस इज द बेस्ट स्टोरी टिल नाउ आई कैन टेल यू, जो आपको अपनी लाइफ के लिए, जब हम अपनी लाइफ में कुछ डिसीजंस लेने चाहते हैं तब ये सारी चीजें बहुत हेल्पफुल रहती है. एंड नॉट ओनली फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव बट ऑल्सो जैसा मैंने कहा कि आपको अपने लाइफ लेसन्स में ये बहुत हेल्पफुल रहेगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हमारी फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर है यहाँ पे द रैट ट्रैप. ओके, दिस इज चैप्टर 4. कौन सा चैप्टर है हमारा? ये 4th चैप्टर है. Now, before we move ahead, आपको पता है हम about the author जानते हैं. So let's get to know about the author. Author का नाम क्या है? Author name is Selma Lagerlöf. Okay, इनका नाम क्या है? Selma Lagerlöf. आप Selma नाम याद कर सकते हैं. When we talk about Selma, तो Selma का पूरा नाम है Selma Ottilia Lovicia Lagerlöf. Okay, अब यहाँ पे देखो उनका जन्म कब हुआ था? 20th of November 1858. कहाँ पे हुआ था? In Marbacka, that is in Sweden. And she died on March 16th 1940 at the age of 81 years. यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है वो आता है दैट उनकी जो सारी स्टोरीज है ना वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की गई है. एंड शी वॉज अ नोबेल प्राइज विनर एज वेल. उनको अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज का. कब? इन 1909 एंड फॉर लिटरेचर ओनली. ओके, लिटरेचर के लिए जाने जाती है. लेट्स मूव अहेड विद द कैरेक्टर्स. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स, मतलब कि जो कैरेक्टर्स मेन, इसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इन दिस चैप्टर, बट जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो आपके सामने हैं यहाँ पे. एंड द कैरेक्टर्स आर द पेडलर, जहाँ पे पेडलर को कभी कभी स्ट्रेंजर के नाम से भी बताया गया है, सो यू वोंट गेट कंफ्यूज. ओके, नेक्स्ट इज एडला एंड देन द नेक्स्ट वन इज द आयरन मास्टर एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज द ओल्ड मैन हु इज ऑल्सो कॉल्ड एज द क्रॉफ्टर. तो यहाँ पे हमें 4 कैरेक्टर्स के बारे में जानना है. मेन जो कैरेक्टर्स हैं, एक तो पेडलर है और एक द ओल्ड मैन द क्रॉफ्टर है. हालांकि ये चारों ही इंपॉर्टेंट है बट कैरेक्टर स्केच के बारे में पूछा जाता है तो इन दोनों के बारे में जरूर से क्वेश्चन आ सकता है. नाउ वी आर गोइंग टू क्विकली स्टार्ट विद द स्टोरी. सो क्या होता है कि वंस देयर वाज अ मैन हु वेंट ऑल अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर. आपको समझ में तो आया होगा. द पिक्चर इज ऑल्सो गिवन हियर. रैट ट्रैप मीन्स क्या होता है? जिसमें हम चूहों को फंसाने के लिए करते हैं. घर में जब सबसे ज्यादा चूहे हो जाते हैं, राइट, तो हम इस तरीके का ही एक रैट ट्रैप लेकर आते हैं ताकि उसमें चूहा फंस जाए. अब उसे कैसे हम अपनी लाइफ के साथ रिलेट कर रहे हैं और कैसे यहाँ पे इस स्टोरी में उसको रिलेट करते हुए बताया, दैट्स अमेजिंग थिंग, आउटस्टैंडिंग आई कैन से. सो एक बार एक आदमी होता है. वंस देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर. बहुत छोटे छोटे से उनके पास में रैट ट्रैप बने हुए होते हैं, वायर से बने होते हैं, उसको सेल करता है. ही मेड देम हिमसेल्फ, वो अपने आप ही उसे बनाता है. बट हिज बिजनेस वाज नॉट प्रॉफिटेबल, लेकिन उसका बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल नहीं होता है. वो हर काम अपना हम बोल सकते हैं लेबर्ड वर्क करते हैं. लेबर्ड वर्क मतलब जिसमें सबसे ज्यादा आपको स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, आप सबसे ज्यादा मैनली और हैंड वर्क करते हैं, उसको कहा जाता है. बट इट वाज नॉट प्रॉफिटेबल, तो उनको कुछ गेन नहीं हो रहा था. सो ही हैड टू बेग एंड स्टील अ बिट टू कीप हिमसेल्फ अलाइव. एंड फॉर दैट व्हाट ही डिड, ही डिसाइडेड टू डू द नेक्स्ट थिंग इज फॉर प्लान बी आई कैन से दैट ही हैड अ प्लान ए, जिसमें वो क्या करता था, रेड ट्रैप वायर्स के जो बने हैं उनको सेल आउट करता था. लेकिन उससे उनका गुजारा नहीं होता, दैट डजंट गिव हिम प्रॉफिट. तो उसकी वजह से उन्होंने थोड़ा सा चोरी वोरी करना भी स्टार्ट कर दिया था, जिससे वो जिंदा रह पा रहे थे. He led a hard life full of struggles and suffering which made him view the world around him pessimistically. What is the meaning of pessimistically? Pessimistic होते हैं, optimistic होते हैं. Nowadays you can hear the word opportunistics भी होते हैं. So pessimistics कौन से होते हैं? जो निराशावादी होती है. There is a negativity all around. So they have or they concentrate about negativity, है ना, जो सारी चीजें नेगेटिव होती है उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने वाले वो pessimistic कहलाते हैं. So he started developing an idea. उन्होंने एक दिमाग में एक आइडिया लगाया that the world was like a rat trap. उन्होंने कहा उनको, क्योंकि वो rat trap बनाते थे तो उनका हमेशा ध्यान उसी में रहता था, तो उन्होंने ये बात समझ ली कि ये पूरा वर्ल्ड भी तो एक रैट ट्रैप ही है. कैसे रैट ट्रैप है? क्योंकि जो भी ब्यूटीफुल एलिमेंट्स है नेचर के, अगर हम बात करें सीज के बारे में, अगर हम बात करें लैंड्स के बारे में, और कुछ भी ह्यूमन नीड्स है जैसे कि रिचेस है, क्लोथ्स है, फूड्स, ये सब क्या है? दीज ऑल आर बेट्स ओनली. बेट्स मतलब कि आपको लालच दिया जा रहा है, आपको बेट दिया जा रहा है कि ऐसा कीजिए.
इससे ऐसा होगा, ओके, इफ यू डू दिस देन यू विल गेट दिस। तो ये सारी बेट्स कहलाती है। ऑफर टू रैट्स एंड द डिजायर टू एंजॉय दीज थिंग्स वुड लर देम इनटू दिस ट्रैप। तो हम एक तरीके से रैट है, ह्यूमन बीइंग्स को क्या बताया यहाँ पे, रिप्रेजेंट किया है एज अ रैट। और ये जो वर्ल्डली थिंग्स है, सारी जो वर्ल्डली थिंग्स है, ये क्या करती हैं, ये हमें अपने रैट ट्रैप में फंसाती है और वो हम उस ट्रैप में फंस जाते हैं, यहाँ पे बताया। Okay, so this is the picture from from your book also, that he is द रैट ट्रैप सेलर, जो कि हर घर पे जाकर के अपने साथ में बहुत सारे रैट ट्रैप्स रखते हैं, अलग अलग साइज और अलग अलग शेप्स के, और उनको सेल आउट करते हैं। ओके, एक दिन क्या होता है, वन डार्क इवनिंग ही वाज वॉकिंग स्लोली विद हिज हेवीली स्टेप्स एंड व्हेन ही सॉ अ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड। एक बारी क्या होता है, एक्सीडेंटली वो कहीं पहुंचते हैं जहां पे पास में ही ग्रे कलर का कॉटेज होता है। ओके, सो उस ग्रे कलर के कॉटेज के पास में पहुंचते हैं और वहां पे वो धीरे धीरे चलते हैं, वहां पे जाकर के उन डोर पे नॉक करते हैं टू आस्क फॉर शेल्टर, ताकि वो सोचते हैं कि अगर हम मुझे यहाँ पे आज की रात बिताने को मिल जाएगा तो बढ़िया ही हो जाएगा। द ओनर वॉज एन ओल्ड मैन। वहां का ओनर कौन था, वहां का ओनर याद रखना ओल्ड मैन था, एक बूढ़ा सा आदमी था, जिसके बारे में मैंने आपको कैरेक्टर स्केच में बताया। उसकी कोई वाइफ नहीं थी और ना ही कोई बच्चा था, नो चाइल्ड नो वाइफ। ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू। अब वो अकेला रहने वाला जिंदगी में, लाइक व्हेन वी फील समटाइम्स अलोन, हमारे से उस वक्त कोई आकर के बात कर ले, हाउ गुड वी फील। तो सिमिलरली वो अकेला रहता था, उसकी कोई फैमिली नहीं थी, उसको एक पर्सन मिला तो उसने सोचा वाह बातें करेंगे एंड ऑल लाइक दैट। सो उससे उसकी लोनलीनेस भी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। ही सर्व्ड हिम पॉरेज। आपको पता होगा पॉरेज हम लोग बहुत ज्यादा खाते हैं दूध के साथ में, जब हम ओट्स टाइप का जो होता है उसे मिला करके खाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पॉरेज। ओके, सो सपर मतलब रात का डिनर, जो सपर में उसने पॉरेज उसे सर्व किया एंड गेव हिम टोबैको एज वेल। तो ये सारी चीजें एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बताने के लिए शो की गई है, दैट कैसे ओल्ड मैन ने उसको ट्रीट किया व्हेन ही केम होम, उसको शेल्टर दिया, साथ ही साथ में डिनर भी करवाया, सपर वाज प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ हिम एज वेल एज टोबैको भी दिया फॉर हिज पाइप। ओके, देन ही गॉट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड। देन उन्होंने फिर क्या खेला, उन्होंने खेला मजोल्स। ओके, ये एक टाइप जैसे हम यूनो खेलते हैं या हम तीन पत्ती खेलते हैं, तो इट इज अ टाइप ऑफ अ गेम। ओके, कार्ड्स के साथ में खेलने वाला है, ये इंपॉर्टेंट नेम है, आपको याद रखना है यहाँ पे इस नेम को। विद हिज गेट्स टिल बेड टाइम। कब तक खेला, जब तक कि उसका जो गेस्ट है वो सोने ना चला गया हो तब तक। Now, the host had been a crofter at Ramsrow Iron Works in his days of prosperity। यानी होस्ट कौन है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, होस्ट इज ओल्ड मैन। ओल्ड मैन जिसके घर पे शेल्टर लिया था रैट ट्रैप ओनर ने, दैट मीन्स रैट ट्रैप सेलर ने, उसने वहां पे शेल्टर लिया था। तो उसने वो कौन था, वो एक क्रॉफ्टर था। क्रॉफ्टर के बारे में भी हमने बात बता दी थी आपको, दैट ओल्ड मैन है जिसी को क्रॉफ्टर कहा गया है। एंड वो वहां पे कहाँ पे, राम्सरो नाम का एक आयरन वर्क करके कंपनी था, वहां पे वो वर्क करते थे। बट नाउ हिज ओनली सोर्स ऑफ इनकम वाज हिज काउ। लेकिन अब क्योंकि वो एट द एज हो चुके, बहुत ज्यादा मतलब एज में हो चुके, रिटायर हो चुके होंगे वहां से, तो अब उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक गाय है, दैट इज काउ। ही शोड हिज गेट द 30 kroner ही हैड अर्न्ड द प्रीवियस मंथ। फिर उन्होंने बताया कि क्योंकि अकेले थे ना, तो वो हम बोलते हैं ना, जब हम अकेले होते हैं तो हमारे सामने कोई भी आता है, हम उनको ओपनली सब कुछ चीजें शेयर कर देते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि वो इस चीज का मिसयूज कर सकते हैं। ऑल वी जस्ट ओपनली लाइक एट योर एज एज वेल व्हेन वी फील लोनली, अगर कोई एक अच्छे से अच्छा बनकर के आपसे फ्रेंडशिप भी करता है तो हम पूरी ओपनली सारी चीजें शेयर कर देते हैं। दैट्स नॉट एक्चुअली गुड। वी शुड नो द पीपल फर्स्ट, वी शुड नो द अदर काउंटर की जो काउंटर पार्ट है वो कैसे है, क्या है, क्या वो आपकी फीलिंग्स के साथ में खेल सकते हैं एंड ऑल दैट। सो उन्होंने बताया कि 6 months में उन्होंने कितना कमाया एंड लाइक दैट। ही हंग इन अ पाउच बाय द विंडो ऑफ हिज कॉटेज। और उसने वो रुपए जो उसने अर्न किए हैं, 30 kroner की बात की है, वो कहाँ पे, कॉटेज के एक दरवाजे के पास में, सॉरी विंडो के पास में एक पाउच में वहां पे लटकाए हुए। नेक्स्ट डे बोथ men set out from the cottage together, but the rat trap seller came back again to the cottage in his host absence, stole it and went on his way to somewhere else. So आपको यहाँ पे थोड़ी सी बात समझ में आ रही होगी, it is somewhere relatable to a story which you have heard previously in your classes, जहाँ पे not in this session, मतलब previous classes में आपने सुना होगा that once there was a like हरी and अनिल करके एक स्टोरी था, जहाँ पे हरी जो है वो भी इसी तरीके से
अनिल के पास में जाता है और अनिल बताता है कि देखो मेरे को आज आर्टिकल सेल करने पे 600 रुपीज मिले, समवेयर इट इज रिलेटेबल, और वो लेकर भाग जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो रैट ट्रैप सेलर है वो क्या करता है, उसे पता चलता है ना कि यहाँ पे विंडो पे देयर इज सम अमाउंट ऑफ मनी प्लेस्ड, तो वो वहां से लेकर के भाग जाता है। ओके, सो दिस इज अ रैट ट्रैप सेलर एंड ही इज डूइंग एवरीथिंग बाय हिज ओन। नाउ ही स्टम्बल्स थ्रू द फॉरेस्ट अवॉइडिंग द हाईवे टू बी ऑन द सेफ साइड। अब वो क्या करता है, वो चुपके चुपके से निकलता है, वो ओपनली नहीं निकलना चाहता है बिकॉज उसे सेफ साइड ध्यान में रखते हुए जाना है। ऑल द वाइल थिंकिंग अबाउट हाउ ही अलाउड हिमसेल्फ टू फॉल इनटू द वर्ल्ड्स रैट ट्रैप। अब वो जा तो रहा है, उसने रुपए भी अपने पास में ले लिया है, ही हैज ऑल द मनी व्हिच वाज केप्ट देयर, वहां पे जो 30 कॉर्नर्स पड़े थे वो ले लिए हैं, लेकिन इन हिज माइंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, दैट मींस ही इज अवेयर व्हाट ही हैड डन। ओके, एंड वो सोच रहा है कि कैसे मैं इस वर्ल्ड के रैट ट्रैप में फंस चुका हूं, रैट ट्रैप ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स, इंपॉर्टेंट इट इज, जैसे कि मनी। मटेरियलिस्टिक थिंग किसके लिए यूज किया गया है, मनी। हम भी पैसे के लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाते हैं, राइट। अगर हमें बोला जाता है कि यू हैव 12th बोर्ड एग्जाम्स, घर पे हमारे ये बहुत आराम से चलता है, हम उसे इस चीज से नहीं देखते कि अगर तुमने 12th बोर्ड का एग्जाम अच्छे नंबर से क्रैक कर लिया है तो तुम्हें हम गाड़ी देंगे, नया फोन दिलाएंगे, या इस तरीके से कहीं पे एक ट्रिप के लिए ले जाएंगे, ऐसा तरीके का बहुत नॉर्मली। तो दिस इज व्हाट इट इज, अ रैट ट्रैप एक्चुअली। इट वाज लेट इन दिसंबर, ये कब की बात है, दिसंबर की बात है। डार्कनेस इंक्रीज द डेंजर एज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, मतलब डार्कनेस बढ़ती जा रही थी, साथ ही साथ में वो जो सैड हो रहा था और अनहैप्पीनेस, डिस्पेयर मतलब क्या होता है, अनहैप्पीनेस, वो भी बढ़ती जा रही थी। ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड एंड ही वाज क्वाइट टायर्ड। अब वो क्या होता है, सैंक डाउन होना मतलब कि अब चलने की हिम्मत नहीं थी, ही वॉज वेरी मच टायर्ड, सो वो ऐसे बैठने की कोशिश किया वहां पे। देयर टाइम ही हर्ड द साउंड ऑफ हैमर स्ट्रोक्स, वहां उसे एक हैमर स्ट्रोक ठक खट ठक खट ठक ऐसे करके हुए आवाज आती है, वो सुनता है उसको, एंड ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, गॉट अप एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वो अपने आप को जैसे तैसे, ही वॉज टोटली टायर्ड, और वो क्या हो गया था, संकअप हो गया था, बट स्टिल उसने जब आवाज सुनी तो उसने अपनी पूरी पूरी ताकत लगा दी। सो व्हाट ही डिड, विद हिज ऑल स्ट्रेंथ वो खड़ा हुआ और वहां की तरफ जला जहां की तरफ से आवाज आ रही थी। ही रीच्ड अ फॉर्ज, वो कहां पहुंचता है, कौन, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं द रैट ट्रैप सेलर की बात कर रहे हैं। तो जो वो पर्सन है, रैट ट्रैप सेलर है, वो अभी तक वहां से ओल्ड वैन से रुपए चुरा करके आ चुका है, एंड ही इज गोइंग टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन नाउ। तो वो फॉर्ज के पास जाता है जहां पे मास्टर स्मिथ होता है एंड उनके हेल्पर होते हैं, 2 जने होते हैं, नियर द फर्नेस। ओके, क्योंकि ये फॉर्ज है तो फॉर्ज में फर्नेस होना जरूरी होता है, तो वहां पे फर्नेस पे वेट करता है फॉर द पिग आयरन टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल। मतलब यहाँ पे जो प्रोसेस चल रहा है काम पे, ये पूरा एक मैकेनिज्म के साथ में काम चलता है। कहीं पे भी अगर आप जाते हैं तो आप देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वगैरह है, तो वहां पे पहले स्टेप बाय स्टेप काम चलता है, तो उसी तरीके से वो वहां पे चुपके से खड़े होकर देखता है कि क्या चल रहा है और किस प्रोसेस में काम हो रहा है। द पेडलर मीन्स द रैट ट्रैप सेलर। ओके, कहीं पे भी आता है तो आपको दोनों को ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ जाए रैट ट्रैप सेलर कौन है या फिर पेडलर कौन है, बोथ आर सेम। आस्क्स फॉर परमिशन टू स्टे, वो सोचता है कि भाई मुझे आज आप प्लीज इस फॉर्ट में रुकने के लिए जगह दे दीजिए, और इस तरीके से वो परमिशन लेता है। एंड आयरन मास्टर नोटिस द रैट ट्रैप सेलर एंड मिस्टूक हिम फॉर एन ओल्ड फ्रेंड। अब उसी वक्त क्या होता है, जो आयरन मास्टर है, इस मतलब हम कह सकते हैं इस फॉर्ट के ओनर कह सकते हैं, तो वो सोचता है कि अरे ये तो मेरा ओल्ड फ्रेंड है, ओके ही इज माई ओल्ड फ्रेंड, और वो उनको घर ले जाएंगे एट द रेजिमेंट वेयर ही हैड सर्व्ड इन द अर्लियर ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। मतलब वो बताते हैं कि भाई हम बहुत अपने लाइफ में एंजॉय करते थे, तो ये शायद वही मेरा old friend है, so he mistook that. Then the rat trap seller considered this to be an another opportunity. अब उसको लगता है अरे मेरे को एक और मौका मिल रहा है, so why not I earn some money from here as well. So earning money and played along with the iron master, और उसके साथ में उनका old friend बन के ही खेलता रहता है उनकी feelings के साथ में, like that. Then what happened soon after, the owner's daughter, यहाँ पे किसकी, देखो ये फॉर्ज वाले की नहीं है, ना ही अगर हम बात करें जो पहले आयरन मास्टर था उसकी, नहीं उसकी भी ये डॉटर नहीं है, ये है यहाँ पे जो आयरन मास्टर है उनकी डॉटर है। वो आयरन मास्टर जो था, जो पहले थे, वो वहां पे सिर्फ वर्क करते थे, लेकिन यहाँ किसकी डॉटर है, ये आयरन मास्टर की डॉटर है, जो फॉर्ज के फर्नेस जहां पे है उनके ओनर है। ओके, देन केम टू अटेम्प्ट टू ब्रिंग द ट्रैप टू द हाउस इन द नेम ऑफ क्रिसमस ईव। अब क्या होता है कि वो बहुत उसको बोलते हैं, बार बार कहते हैं कि भाई क्रिसमस ईव है तो क्यों नहीं आप यहीं पे रुक जाइए, यहाँ पे रुक जाएंगे, यू विल एंजॉय इट एंड ऑल। सो वो नहीं मानता है, तो लास्टली क्या होता है कि जो ये ओनर है, ओनर की डॉटर उनको बोलती है क्रिसमस ईव है, आप यहीं रुक जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा, एंड ही हैड टू ऑब्लाइज, और आखिरकार वो भी येस बोल देता है। एज सून एज शी मेट द सेलर शी कुड अंडरस्टैंड दैट द मैन हैड डन समथिंग रॉन्ग लाइक स्टीलिंग और एस्केपिंग फ्रॉम जेल। लेकिन क्योंकि ये जो लड़की है ये देख लेती है, दैट मीन्स द
ओनर्स डॉटर, शी गेट टू रियलाइज, उन्हें पता चल जाता है कि इसने या तो कुछ गलत काम किया है, कहीं से चोरी वोरी करके आया है, स्टोलन समथिंग, या फिर ये जेल से भाग के आया। उसके हम कह सकते हैं उसके गाइस से, दैट मीन्स कि उसके रूप से पता चल जाता है। नेक्स्ट डे एट डिनर इन द आयरन मास्टर डिस्कवर्ड टू हिज शुक दैट इट वाज नॉट हिज ओल्ड फ्रेंड। अब नेक्स्ट डे उसको भी पता चल जाता है, आयरन मास्टर को भी पता चल जाता है कि अरे ये तो मेरा फ्रेंड है ही नहीं, मैंने जो रात को देखा था इसको समझ लिया था ये मेरा फ्रेंड है, ये तो मेरा फ्रेंड नहीं है, बट अ स्ट्रेंजर हु हैड इनवाइटेड टू हिज हाउस। और उन्होंने एक स्ट्रेंजर को अपने घर पे बुला लिया, तो ही थ्रेटन टू टर्न हिम ओवर टू द शेरिफ। ओके, अब वो उनको धमकी दे देता है कि भाई तुम जो हो, तुमने हमारे साथ में भी गलत किया है, तो मैं तुम्हें पुलिस को, शेरिफ मींस पुलिस के यहाँ पे समझ सकते हो, उसको दे देंगे हम। बट कंसिडरिंग दैट इट वाज अ क्रिसमस ईव, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि नहीं आज तो क्रिसमस ईव है, तो क्रिसमस ईव को तो एंजॉय करना चाहिए, ये सारी चीजें बाद में करेंगे, ऐसा करके ही डिड नॉट वांट टू ट्रबल द शेरिफ, और इसीलिए वो शेरिफ को ट्रबल नहीं करना चाहते थे, क्रिसमस ईव है तो सेलिब्रेट करना चाहते थे। द ट्रैम्प एक्सप्लेन्ड हिज थ्योरी। अब यहाँ पे जो हम बात करते हैं, कौन है यहाँ पे, रैट ट्रैप सेलर, वो पूरी अपनी स्टोरी एक्सप्लेन कर देता है अबाउट द कि कैसे वर्ल्ड जो है वो एक रैट ट्रैप है। हालांकि इससे पहले वो सुनना पसंद नहीं कर रहे होते आयरन मास्टर, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बट दैट इज लाइक नॉट इंपॉर्टेंट, दैट मच नॉट इंपॉर्टेंट। तो सीधा हम वहीं पे आते हैं जहाँ पे आयरन मास्टर सुन रहे हैं एंड रैट ट्रैप ओनर जो है, रैट ट्रैप सेलर है, वो बता रहे हैं कि कैसे ये पूरी जो वर्ल्ड है वो एक रैट ट्रैप की तरफ फंस चुके हैं सब जने। सो ही वॉज एक्सक्यूज, तो वो भी मानते हैं कि हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, आपकी ये बात तो बिल्कुल मैं भी मानता हूँ, आपके साथ मैं अग्री करता हूँ। द डॉटर हैड हर फादर अलाउ हिम टू स्टे एंड द मैन लुक्ड लाइक ही नीडेड अ हार्टी मील एंड सम स्लीप। अब डॉटर ने बोला कि चलो इतने दिन तो रुके ही हैं, तो आज और रुकने देते हैं यहाँ पे, और कुछ खाना वाना भी दे दिया और सोने के लिए जगह भी दे दी। नेक्स्ट डे आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर दे वेंट टू चर्च। ओके, बिकॉज ये क्रिसमस का टाइम था, तो नेक्स्ट डे क्या होता है, आयरन मास्टर और उसकी डॉटर जो है दे वेंट टू चर्च, वहां पे जाते हैं और सर्विसेज देते हैं। तभी वहां पे उनको पता चलता है, एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट अ मैन जो कि रुपए चोरी करके आता है, 30 क्रॉनर्स जो है वो चोरी करते हैं। They found out that one old employee of the mill, कौन वन old employee of the mill, यानी आयरन मास्टर जो पहले हमने बात किया था उसके बारे में, उसके has been robbed by a man selling rat trap। उनको पता चल जाता है कि एक rat trap सेलर है जो जिसने क्या किया है, उसे रॉब कर लिया है। When they returned home, जब वो घर आए तो उन्होंने पाया कि वहां पे गेस्ट तो है ही नहीं, दैट मीन्स रेस्ट जो rat trap सेलर है वो वहां पे नहीं था, he was gone, he had not taken anything। लेकिन आश्चर्य की बात देखिए हम, सरप्राइजिंगली he had not taken anything from this। यहाँ पे उसके पास में बहुत बड़ा मौका था, बट यहाँ से एक आयरन मास्टर के घर पे ज्यादा चीजें मिल सकती थी, लेकिन उसने कहीं से भी कुछ भी ये सारी चीजें स्टील नहीं की थी। बट ही हैड लेफ्ट अ पैकेज फॉर मिस विलियमसन। अब ये विलियमसन कौन है, विलियमसन है डॉटर, किसकी डॉटर है, आयरन मास्टर की डॉटर है। सो विलियमसन कौन है, डॉटर है आयरन मास्टर की, याद रखना। सो मिस विलियमसन यानी आयरन मास्टर की जो डॉटर है, उनके लिए एक पैकेज छोड़ के जाते हैं, एंड वो होता है एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। उसके लिए कैसे होता है कि ये क्रिसमस प्रेजेंट है आपके लिए। नाउ व्हाट्स इन दैट, सो जब ओपन करती हैं वो पैकेज को, तो वहां उनको पता चलता है दैट देयर इज, मतलब शी वाज लाइक जॉयफुल, हैप्पी, जॉयफुल, लाइक उनका एकदम से जेस्चर होता है, वो इस तरीके से प्रेजेंट करते कि खुशी मिल गई है उनको। व्हाट वाज दैट, शी फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप, उसके अंदर एक छोटा सा रैट ट्रैप होता है, एक पैकेज के अंदर एक स्मॉल रैट ट्रैप होता है, और इट ले 3 wrinkled 10 kroner नोट्स, यानी जो 30 वहां से उन्होंने चुराए थे वही उस रैट ट्रैप के अंदर उन्होंने रख दिए थे। एंड ही थैंक्ड हर फॉर हर काइंडनेस, साथ ही साथ में उस पर हम बोल सकते हैं छोटा सा नोट था जिसमें उन्होंने थैंक यू बोला था कि थैंक यू फॉर योर काइंडनेस, ही वांटेड टू रीपे हर काइंडनेस, और मैं तुम्हारी काइंडनेस को इसी तरीके से रीपे कर सकता था। सो ही हैड लेफ्ट द क्रॉफ्टर्स मनी, और मैंने इसीलिए क्रॉफ्टर से जो मनी है वो आपके लिए यहाँ पे छोड़ दी है, एंड रिक्वेस्टेड हर टू रिटर्न इट टू द क्रॉफ्टर, और उन क्रॉफ्टर को वापस ये पैसे पहुंचा देना, आपसे ये रिक्वेस्ट किया है गया। किससे, मिस विलियमसन से। एंड ही सेड दैट ही हैड बीन रेज्ड टू कैप्टन एंड दैट्स व्हाई ही कुड कम आउट टू द रैट ट्रैप इन व्हिच ही हैड बीन कॉट। और उन्होंने बोला मुझे कैप्टन ने रेज किया था, बड़ा किया था, और मुझे ये बचपन से ही सिखाया गया था, तो इसी तरीके से मैं सीखा, और आखिरकार मैं खुद ही इस रैट ट्रैप में क्या हो गया, फंस गया था। ये पूरी स्टोरी हमने देखी। नाउ इफ द क्वेश्चन आस्क्ड, और समटाइम्स चिल्ड्रन लाइक स्टूडेंट्स ऑफ योर एज, यू आस्क मी मैम व्हाट्स द थीम बिहाइंड दैट। थीम इज बेसिकली मोस्ट ह्यूमन बीइंग्स आर प्रोन टू फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ मटेरियल बेनिफिट्स। जो हमारे आसपास में मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, हम उसमें ही ज्यादातर फंसे रहते हैं। वी डोंट गिव दी
इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस टू द नेचुरल थिंग्स, टू द फीलिंग्स एंड इमोशंस नहीं, हम उन सारी चीज़ों को तो असाइड कर देते हैं और मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं. तो दैट इज द मेन थीम. यहाँ पे थीम भी आपके लिए मैं ले आई हूँ. नाउ सम ग्लॉसरी पार्ट आर हियर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. कीवर्ड्स जिससे आप आंसर अपना बना सकते हैं. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. राइट दीज वर्ड्स, यू विल रियली गेट इम्पैक्टफुल आंसर. तो वैगाबैंड का मतलब क्या होता है? दैट इज अ वैंडरर. वैगाबॉन्ड का मतलब वैंडरर के लिए होता है. टैन मतलब यू नो वेरी वेल कि जब हम सन में भी चले जाते हैं तो थोड़ी सी टैनिंग हो जाती है. दैट इज हल्का बुरा, लाइट ब्राउन. ड्रेयरी मीन्स डल. ड्रेयरी मीन्स क्या होता है? डल हो जाना. व्हेन यू आर टायर्ड, व्हेन यू आर एग्जॉस्टेड, दैट इज ड्रेयरी. स्नेयर मीन्स ट्रैप. जाल के लिए स्नेयर वर्ड भी यूज किया था. क्रॉफ्टर was used for a person who works on a rented farm. कौन सा rented farm था? ये आयरन मिल वाला था. ओके. स्टैगर मीन्स टू वॉक विद डिफिकल्टी. हु वाज स्टैगरिंग? तो यहाँ पे जब वो 30 क्रॉनर्स को लेकर के भाग निकला था तो आखिरकार ही वॉज टायर्ड. The rat trap seller, he was very much tired और वो क्या कर रहा था? स्टैगर कर रहा था. हाउटी का मतलब होता है arrogant. So haughty naughty, that means arrogant and mischievous kind of person के लिए यूज किया जाता है. मैनोर क्या होता है? एक हाउस का नाम होता है जो बहुत बड़ी जगह पे फैला हुआ होता है. Queer means strange. It's queer, it's strange. Puckered means wrinkled and wretch means क्या होता है? Miserable. Wrinkled क्या थे? वो नोट्स 10 जो नोट्स उसने, सॉरी 3 notes of 10 वाला पार्ट बताया था ना, तो वो they were wrinkled and put inside the rat trap, तो उसके लिए आया था ये puckered word. and wretch means miserable person. तो ये यहाँ पे हमने question answers करने हैं अब. सो मेरे को पहले बताओ, are you all ready? Because we have done the summary part line to line. You can write so many answers from that as it is. Okay, बहुत easy story है, but definitely you will get to write these type answers when you are asked your views. value based questions ये बहुत ज़्यादा important हो जाते हैं. So one shot is done and I hope that you are ready for the question answers. Here MCQ part is here. तो MCQ में पूछा है from where did the old man earn that money? कहाँ से old man ने वो earn किया था? old man कौन? हम बात कर रहे हैं क्रॉफ्टर की, जो कि काम करता था एक मिल के अंदर. ओके, ये उनके रुपयों की बात हो रही है. तो यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है रामशो आयरन वर्क फ्रॉम काउज मिल्क, ट्रेडिंग ऑफ आयरन और बाय स्टीलिंग. तो ये दो तो अगर हम टर्न इट रॉन्ग इनकरेक्ट कर देते तो समझ में आता है, बट यहाँ ए या बी है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. डेफिनेटली यू टेल मी कि ये कौन सा करेक्ट होता है. मूविंग अहेड, व्हाई डिड ही चूज द फॉरेस्ट पाथ? ओके, सो ही हियर इज यूज्ड फॉर द रैट ट्रैप सेलर. कि रैट ट्रैप सेलर जो है वो क्यों फॉरेस्ट पाथ से जाता है, वो आपको मैंने यहाँ पे बताया भी था. दैट ही वांटेड टू बी सेफ, है ना, उसको सेफ साइड देखते हुए वो कहां से गए थे? फॉरेस्ट से गए थे. सो ए, ही यूज्ड टू गो टू द फॉरेस्ट आफ्टर एवरी थेफ्ट. बी इज ही वांटेड टू bury the money in the forest. C, he wanted to spend the rest of life in the woods and he was afraid to being caught by on normal route. So ये भी गलत, इनकरेक्ट. बी इनकरेक्ट, सी इनकरेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये मैंने डिस्कस करके आपको अच्छे से बता ही दिया था. नेक्स्ट वी आर मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. द पेडलर ऑफन थॉट अबाउट पीपल हु, पेडलर ज्यादातर किसके बारे में सोचता था? who had caught rats, जिन्होंने rats को पकड़ा हुआ है. who had been tempted to touch the bait, जो मतलब बहुत जल्दी ही उत्सुक हो जाते हैं. they like really get tempted by the baits कि ये मिलेगा मुझे, वो मिलेगा. and they were thieves or they were priests. किसके बारे में? you know it very well, the chapter is all about that. so A, B, C, D, your answer I really want in comment section. कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो definitely you can tell me. all yours, वो वाला कंडीशन है यहाँ पे, सारी चीजें आपको ही दी गई है. comment section प्रबल है, that means you can write your questions there, you can write your queries as well as there. Now this is the question, most important question I can say, because it's been asked many times. And the question says, question क्या कहता है? Question says that why did the peddler derive pleasure from his idea of the world as a rat trap? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ ये, बिकॉज क्यों ऐसा लगता है, what was the reason, इसके बारे में आपको पूरा बताया. So the world had never been kind to the poor peddler. poor peddler के लिए वर्ल्ड जो है कभी भी सही नहीं था. Whenever he went, he was greeted with sore faces and was turned or chased away. Therefore he derived pleasure from thinking ill of the world in this way, and moreover he perhaps envied those whose lot was better than his, and was rather amused to think that someday they too would be tempted by the bait and be caught in the rat trap. Be caught in the rat trap. Okay, next question is about that why did the stranger not tell the iron master that he was not Nils Olf? Who was Nils Olf? He was the friend, है ना, he was the friend. तो
ऑफ आयरन मास्टर, आयरन मास्टर के फ्रेंड का नाम भी अगर आपसे एमसीक्यू फॉर्म में पूछते हैं तो यू कैन आंसर फ्रॉम हियर ऑल्सो. सो हियर इज द आंसर, द स्ट्रेंजर डिड नॉट टेल द आयरन मास्टर. सो यू हैव स्टार्टेड विद एन इम्पैक्टफुल, इम्पैक्ट के साथ में लिखो अपना आंसर. स्टार्ट करते हो ना तो डायरेक्टली नहीं, बिकॉज से नहीं करना है, राइट इट इन अ गुड मैनर. तो आपने लिखा द स्ट्रेंजर डिड नॉट टेल द आयरन मास्टर दैट ही वाज नॉट निल्स ओलफ. व्हाई? बिकॉज ही थॉट दैट इफ द जेंटलमैन बिलीव्ड दैट ही वाज एन ओल्ड फ्रेंड और acquaintance of his, then he might take pity on him and help him with some money. मतलब वही चीज है, बिकॉज आखिरकार ही wanted money and उसीलिए वो वहां पे थे और उन्होंने सच को छुपा कर रखा, and he was lying as well. Now this is the question, very important again. Why did the peddler think that the world was a rat trap? और आपसे आपके व्यूज इसके पीछे कुछ भी लिख के पूछ सकते हैं. टेल in your language, sorry, tell in your own words, why do you think करके आपसे पूछ ले, why do you think that the rat trap seller thought that the world is a rat trap? और बहुत सारे तरीके से पूछ सकता है, बट आंसर विल रिमेन द सेम. यही आंसर आपके काम आने वाला है. So the peddler was a very poor man who earned his living by selling rat traps, and he made himself from the materials he got by begging. Okay, now his mind thus was always preoccupied with rat traps. One day he suddenly thought of the whole world was a big rat trap, and he felt that the shelter, food, clothes, riches and joys that the world provided were all baits set to entrap man, just as a rat trap offered cheese or meat to entrap rats. As soon as one was trapped, everything comes to an end. That's it. ट्रू दैट इज. जैसे हम भी क्या करते हैं, हम चूहे को फंसाने के लिए उसके अंदर बहुत लालच देते हैं, उसको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें प्रेजेंट करते हैं, चीज रखते हैं. अगर टॉम एंड जेरी देखा तो देखा ही होगा, चीज रखते हैं. हम घर पे रखते हैं तो हम लोग ब्रेड का टुकड़ा या फिर रोटी का टुकड़ा रख देते हैं, और रैट जो है वो उसमें आकर के फंस जाता है आखिरकार. एंड लाइक दैट वी ऑल्सो जस्ट get into it. वही चीज यहाँ पे शेयर की गई है. So this is all about the chapter and I have told you everything and I hope that you liked it. If you really have liked it, then definitely please like, share and subscribe this channel. जितना ज्यादा शेयर करोगे उतने लोगों को ये वन शॉट एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा काम आने वाला है. मे बी जिसके साथ आप शेयर करो वो आपको थैंकफुल हो, और आपका जो उन्होंने अपनी तरफ से आपको हे थैंक यू गॉड प्लीज हेल्प हिम एज वेल ऐसा कहा, तो हो सकता है कि आपको भगवान हेल्प कर दे. सो दीज आर ओनली फॉर यू, जस्ट फॉर यू. सो यू हैव टू जस्ट शेयर एज मच एज यू कैन. एंड या डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू वेंट इन द नेक्स्ट क्लास. आपको नेक्स्ट सेशन में क्या चाहिए ये जरूर से मुझे बता दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन. डेफिनेटली आई विल टेक दैट फर्स्ट. ओके, ऑन दैट नोट, तड़ास, बाय बाय एंड थैंक यू.